समझ लें फटाफट से। अब ज़रा इधर गया, ये आ गया। आप लोगों ने क्या करना है, ये आपके पास आ गया वूकॉमर्स। अच्छा 50% लोगों का ऐसे होगा कि जब आप इसको एक्टिवेट पे क्लिक करोगे ना, साथ ही आपके सामने इंस्टॉलेशन का पॉपअप ओपन हो जाएगा। 50% लोगों का माइट भी पॉसिबल ना भी हो, नहीं होता तो आपने यहाँ आना है वूकॉमर्स के ऊपर, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वूकॉमर्स के ऊपर क्लिक करोगे, आपके सामने अब यहाँ पे सेटअप वाली ऑप्शन आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, यही ऑप्शन माइट बी पॉसिबल आपके सामने तभी आ जाए जब आप एक्टिवेट पे क्लिक कर रहे हो। मोस्टली लोगों की आ जाती है। अब मैं ज़रा सेटअप माई स्टोर पे क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करूंगा, अभी मेरे से ऑप्शंस पूछ रहा है भाई आप क्या कर रहे हो, अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, पहले से बेच रहे हो, या स्टोर अपने क्लाइंट के लिए तैयार कर रहे हो। एक चीज़ याद रखना, इन ऑप्शंस को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वूकॉमर्स को या वर्डप्रेस पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। ये ऑप्शंस एक्चुअल के अंदर मशीन लर्निंग के लिए होती है। मशीन लर्निंग जिस तरह फेसबुक पे होती है, आप लोगों ने पढ़ी होगी ना कि फेसबुक की मशीन लर्निंग होती है जो आपकी ऐड के ऊपर ऑप्टिमाइजेशन की लर्निंग कर रही होती है। इसी तरह से वूकॉमर्स की भी मशीन लर्निंग होती है जो आपकी एक्टिविटीज़ को चेक करते हुए आपके लिए सजेशंस दे रही होती है। अगर आप उसको कहते हो ना कि मैंने बिल्कुल स्टार्ट किया है, तो क्या होगा कि वो आपको उस हिसाब से सजेशंस दे रहा होगा, उस हिसाब से आपको गाइड कर रहा होगा। अगर आप कहते हो मैं पहले का कर रहा हूँ, तो आपको उस हिसाब से गाइड कर रहा होगा। अगर आप कहते हो मैं क्लाइंट के लिए बना रहा हूँ, फिर वो आपको ऑप्शन इस हिसाब से देगा कि वो आप अपने क्लाइंट को अपनी वेबसाइट को इजीली ट्रांसफर करके दे सको। ठीक है, मैं कहता हूँ कि यार मैं भी सिर्फ स्टार्ट करूँ, ठीक है, या मैं ऑलरेडी सेलिंग पे आ जाता हूँ, चलो मैं ऑलरेडी सेल कर रहा हूँ और मैं ऑनलाइन ही खाली सेल कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इधर आता हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। प्लेटफॉर्म्स के पीछे नहीं आई, अभी आएगी। गिव योर स्टोर अ नेम, मैं कहता हूँ जी मेरा आपकी वेबसाइट किस नाम से, फ़हीम के नाम से ही है, बस ठीक है, फ़हीम के नाम से ही रख लेते हैं। इसके आगे वो कहता है जी इंडस्ट्री आपकी क्या है, इंडस्ट्री आपकी क्या है, कोई इंडस्ट्री उठा लो। मैं कहता हूँ जी क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज मेरी इंडस्ट्री है। स्टोर लोकेटेड कहाँ पे है, पंजाब पाकिस्तान, बिल्कुल ठीक है, यही है। ईमेल क्या है, यही है। इस ऑप्शन को हमने टिक लाजमी कर लेना है, क्योंकि जब आप इसको टिक करोगे वूकॉमर्स आपको आपकी इस ईमेल के ऊपर रिकमेंडेशंस की ईमेल्स भेजता जाएगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि यस आगे मैंने इसको क्या करना है, किस तरह लेके चलना है। ठीक है, मैं इसके बाद इस पर कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। इन चारों ऑप्शंस को ये चारों ऑप्शंस क्या हैं, ये आपके लिए छोटे छोटे प्लगइन इंस्टॉल कर देगा, जिसके थ्रू आपके ये चीज़ें ईजी हो जाएंगी। प्लगइन्स हैं कौन कौन से इंस्टॉल होते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ किस तरह काम करने वाले हैं। इसको फटाफट से इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद इसको सेटअप करके देखते हैं काम किस तरह से करता है। आप लोगों साइड पे नहीं आएगा, ऑलरेडी सेलिंग में कर दो या स्टार्टिंग भी कर दो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों में से किसी और ऑप्शन पे कर लें। इनके पास नहीं, यहाँ लगा निकाल के यहाँ लगा। थोड़ा सा टाइम लेगा ये यहाँ पे इंस्टॉल में सबका ही, ये यहाँ पे इंस्टॉल में सबका टाइम लेता है। वूकॉमर्स इंस्टॉल हो रहा है। एक चीज़ याद रखना, जितने भी ग्लिचेस हमें इसके अंदर फेस करने पड़ रहे हैं, ये आप लोगों को लाइव होस्टिंग में कभी भी फेस नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि लाइव होस्टिंग के अंदर आपकी चलो यहाँ पे आ गए। अब ज़रा एक काम करते हैं, अपनी वेबसाइट जाके दोबारा से देखते हैं। मैं इसके ऊपर जाता हूँ, ओपन लिंक इन न्यू टैब पे क्लिक करता हूँ और मैं जाके देखता हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या मेरी वेबसाइट के अंदर कोई चेंजिंग आई है। एक चीज़ का बस मुझे फ़र्क लगा, और तो कोई नहीं। एक चीज़ क्या फ़र्क आई है, ऐड टू कार्ट आ गया सर। ऐड टू कार्ट आ गया। ऐड टू कार्ट के अलावा एक और चीज़ आ गई, वो क्या है, ज़रा इधर आते हैं, इधर आते हैं। मेरे पास एक और इधर ऑप्शन आ रही होगी, कौन सी आ गई, प्रोडक्ट्स। अब मेरी वेबसाइट ई कॉमर्स की वेबसाइट बन गई है। मैं ज़रा इधर आता हूँ, प्रोडक्ट्स के ऊपर जाता हूँ। अभी मैं कस्टमाइजेशन पे नहीं जा रहा, मैं सिर्फ प्रोडक्ट्स के ऊपर जा रहा हूँ। ज़रा प्रोडक्ट्स के ऊपर जाते हैं और यहाँ से वो कहता है जी अभी आपकी कोई प्रोडक्ट नहीं है, कोई बात नहीं, प्रोडक्ट ऐड करना शुरू कर दो। क्रिएट प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं। प्रोडक्ट्स में किस में आए हम, ऐड प्रोडक्ट में, यस, ऐड न्यू प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट नेम मैं इसको स्किप करूँ। आप लोगों ने ये करना है, सबसे पहले प्रोडक्ट नेम। फॉर एग्जांपल आप कहते हो जी एयरपॉड्स प्रो आप ऐड करो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी एयरपॉड्स प्रो। जैसे हम कोई सर्विसेज ले रहे हैं तो वो प्रोडक्ट में आएंगी, तो उसके लिए ई कॉमर्स पेज नहीं ना बनेगा। आप सर्विस के ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर फॉर जैसे आप एग्जाम्पल कह रहे हैं कि आप किसी क्लाइंट के लिए वेबसाइट बना के दे रहे हैं, अब उसकी हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट बना रहे हैं। नहीं, क्लाइंट की वेबसाइट भी डिपेंड करता है ना किस टाइप की बना रहे हो आप। ई कॉम हम जो आप अपनी वेबसाइट बना रहे हैं उस पर हमने क्लाइंट से जो चीज़ें आएंगी, आपकी वेबसाइट किस प्रोडक्ट के ऊपर है, क्या सर्विस दे रहे हो आप अपनी वेबसाइट, सर्विसेज जो है किस तरह की सर्विसेज दे रहे हो।
सर यही कि आपकी वेबसाइट डिज़ाइनिंग होगी, आपकी फेसबुक मार्केटिंग ये है। बिजनेस अच्छा, इसके अंदर दो तरह की वेबसाइट्स बनती हैं। ई कॉमर्स की वेबसाइट बनेगी बड़े लेवल पे जाके, उसके अंदर क्या होगा कि आप लोगों को अपने सर्विसेज विद रेट्स वेबसाइट पे प्रोवाइड कर दोगे। जिन्होंने आपकी सर्विसेज लेनी है वहीं से ऐड टू कार्ट करेंगे, परचेज करेंगे, आपको ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके उनको उनकी सर्विसेज दे दोगे। ये हमें WooCommerce की हाँ, उसमें आपको वो कॉमर्स करना पड़ेगा, बट कब, जब आपका क्लाइंट के साथ इतना रिलेशन अच्छा हो गया है कि वो आपकी वेबसाइट पे आके ऑर्डर प्लेस कर रहा है। सर्विस बेस्ड बिजनेस के अंदर वैसे वो कॉमर्स वाला काम नहीं चलता, क्योंकि सर्विस बेस्ड में आपकी बिजनेस वेबसाइट बनती है, जिस तरह की आइडिया कॉलेज की बनी हुई है इन शॉर्ट, ठीक है। वहाँ पे आपने अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देना है, वो आपसे कॉन्टैक्ट करके आपसे फर्दर आगे डिटेल्स दे रहे होंगे, सही है। अभी ज़रा वापस आते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। प्रोडक्ट ऐड करनी है मैंने, प्रोडक्ट का टाइटल आ गया एयरपोर्ट्स प्रो के नाम से। अब आ जाते हैं इधर पैराग्राफ के ऊपर। पैराग्राफ के अंदर आप लोगों ने अपनी प्रोडक्ट की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। इस कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर कैप्शन लिखने का तरीका आप लोगों ने देखा होगा, सीखा होगा। उसी तरीके के ऊपर आप लोगों ने यहाँ पे पूरा एक कैप्शन पैराग्राफ लिखना है। पैराग्राफ आप चैट जीपीटी से लिखवा लो, राइटसोनिक से लिखवा लो। एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपका जो प्रोडक्ट है उसका मेन और सेकेंडरी कीवर्ड इसके अंदर कितने % होना चाहिए? 2%। अगर आप वाइट हैट एसईओ के अंदर जा रहे हो, अगर आप ग्रे हैट एसईओ के अंदर जा रहे हो तो 4-5% तक आप उसको रख सकते हो। और मैं रिकमेंड करता हूँ बहुत ज़्यादा नहीं तो 3-4% तो लाजमी रखना है, क्योंकि 2% ज़्यादा कम हो जाता है। आप 3-4% लाजमी इसको रख रहे होगे, ठीक है। 3-4% आप लोगों ने इसका पैराग्राफ लिख लेना। और टाइटल आपने सिर्फ इतना ही नहीं लिखना, टाइटल के अंदर भी जो भी आपके पूरा मेन टाइटल है वो आप सारा इसके अंदर लिख रहे होगे। फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट्स प्रो फर्स्ट जनरेशन है या सेकंड जनरेशन है, कौन सा है। अगर कलर एक ही है तो यहाँ मेंशन कर दोगे, अगर कलर ज़्यादा है तो फिर हम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे, वो नीचे उसका वेरिएंट बना देंगे। किस तरह, वो भी ज़रा जाके देखते हैं। नीचे आते हैं, डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ पे लिख ली। लिखने के बाद अब क्या है, प्रोडक्ट डाटा टाइप। सिंपल प्रोडक्ट का क्या है कि मेरी एक सिंगल प्रोडक्ट है, ये सिंगल प्रोडक्ट मैंने बेचना है, ये सिंपल प्रोडक्ट मैं बेच रहा हूँ। ग्रुप प्रोडक्ट 4-5 प्रोडक्ट्स मिलके मैं इकट्ठा बंडल बना के बेचना चाह रहा हूँ, तो वो मेरी ग्रुप प्रोडक्ट्स के अंदर आ जाएंगी। एक्सटर्नल या एफिलिएट प्रोडक्ट। एफिलिएट प्रोडक्ट कौन सी होती है? किसी चीज़ से लिंक हो रही हो। एफिलिएट मार्केटिंग में हम करते क्या हैं, किसी की वेबसाइट का लिंक उठा के अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं ताकि ऑर्डर उसकी वेबसाइट पे जाके कस्टमर करे तो मुझे उस पर कमीशन मिल रही हो। यही करते हैं हम लोग। एफिलिएट प्रोडक्ट के अंदर क्या होगा, अगर मैं एफिलिएट प्रोडक्ट पर जाता हूँ, बैकएंड पे मैं एक लिंक लगा दूंगा अपनी प्रोडक्ट की। अब कस्टमर उस लिंक के ऊपर जब मेरी प्रोडक्ट पे क्लिक करेगा तो मेरी वेबसाइट में बाय नाउ पे नहीं आएगा, वो डायरेक्ट उस फलाने बंदे की वेबसाइट पे चला जाएगा जिसका मैंने लिंक उठा के लगाया है, ठीक है। वेरिएबल प्रोडक्ट, अगर आपकी प्रोडक्ट के अंदर वेरिएशन है किसी भी तरीके से, साइज़ के अंदर वेरिएशन है, कलर के अंदर वेरिएशन है, किसी। सर मेरा क्वेश्चन ये, एफिलिएट प्रोडक्ट हमने जैसे एक वॉच लगाई और हमारे लिंक से वो उधर चला जाता है और वहाँ से वो ख़रीद लेता है फ्रिज, उसका कमीशन हमें मिलेगा, है ना? क्योंकि वो आपके लिंक से उधर गया। आपके लिंक से कस्टमर जब जाता है तो आपका कस्टमर ट्रैक हो रहा होता है पूरा, ठीक है, वो वहाँ से उसके आपको कमीशन मिल रहा होता है, ठीक है। वेरिएबल प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, हम लोग उसके अंदर वेरिएशन ऐड कर सकते हैं, आइदर दैट इज इन द केस ऑफ कलर्स, आइदर दैट इज इन द केस ऑफ साइजेस एंड सो ऑन। पहले ज़रा एक सिंपल प्रोडक्ट लगा के देखते हैं। सिंपल प्रोडक्ट के अंदर वर्चुअल या डाउनलोडेबल है या नहीं है, ये मैंने अभी इनको टिक नहीं करना। डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स याद रखना, उनकी जो फाइल्स हैं, उनकी जो इंटीग्रेशन है वो फ्री नहीं होती, उसके लिए हमें इसका पैकेज परचेज करना पड़ता है, एक अलग से प्लगइन्स ऐड करने पड़ते हैं। डाउनलोडेबल प्रोडक्ट्स होती कौन सी हैं, शायद आप लोगों को आइडिया हो, सॉफ्टवेयर जो ऑनलाइन सेल करें, आपके पास ऑनलाइन वेबसाइट पर सॉफ्टवेयर आया, आपने क्लिक किया, क्लिक करके डाउनलोड कर लिया एंड सो ऑन, ठीक है। रेगुलर प्राइस, आप कहते हो कि यार इसकी पहले प्राइस थी 1000 रुपये, अब डिस्काउंटेड प्राइस इसकी चल रही है, लाइन लग जाएगी 1000 रुपये के ऊपर और डिस्काउंटेड प्राइस ऊपर आ जाएगी फॉर एग्जांपल 500 रुपये। अब आपको सेल वाली प्राइस मिल रही है, आप कहते हो कि मैंने सेल वाली प्राइस शेड्यूल करनी है, आप शेड्यूल के ऊपर क्लिक करते हो और आप शेड्यूल कर सकते हो अपनी सेल को। फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि यार रेगुलर प्राइस तो मेरी प्रोडक्ट की 1000 रुपये ही है, मैं चाहता हूँ कि 11 मार्च से लेके 15 मार्च तक 4 दिन की सेल लगनी है, इन 4 दिनों में मेरी सेल वाली प्राइस शो हो जाए ऑटोमेटिकली, बाकी दिनों में सादी प्राइस चलती है। मैं क्या करूँगा, यहाँ से शेड्यूल कर दूँगा उन स्पेसिफिक डेज़ को, उन दिनों के अंदर मेरी प्राइस 500 हो जाएगी, वैसे मेरी प्राइस 1000 ही रह जाएगी, ठीक है। क्लियर है सबका? ऐसे जैसे मोस्टली करते हैं टाइमर चल रहा होता है, वो काउंटडाउन टाइमर फेक होता है, वो फेक होता है, उसके प्लगइन्स ऐड करने होते हैं। आपका आपका ऑप्शन आ रहा होता है मॉड्यूल में ना, काउंटर का कुछ मॉड्यूल्स के अंदर नहीं, डीवी के अंदर होता है, डीवी के अंदर है बट अक्सर थीम्स के अंदर नहीं होता, आपको अलग से प्लगइन ऐड करना पड़ता है। डीवी के अंदर है टाइमर, बट डीवी का जो टाइमर है वो उस तरह का नहीं है जिस तरह का टाइमर आप कह रहे हो प्रोडक्ट टाइमर जो चल रहा होता है सेल का, वो उस तरह का नहीं है। डीवी का टाइमर थोड़ा सा चेंज है, वो इस तरह गोल सा बना होगा, उस पर टाइमर चलता जाएगा बस सिंपली, वो प्रोडक्ट वाला टाइमर नहीं आएगा, उसके लिए कुछ एडिशनल प्लगइन्स हमें ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है।
दो काम आप लोगों ने करने हैं, उसके लिए आप लोगों ने मुझे याद करना, मैं आप लोगों को प्लगइन्स बताऊंगा। एक टाइमर बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक ट्रस्ट बैजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक तो अवाडा का है प्लगइन जो कि ट्रस्ट बैजेस आपको प्रोवाइड करता है, उसके अलावा भी 2-3 है वो भी आपको बताऊंगा जो कि ट्रस्ट बैजेस प्रोवाइड करते हैं। ट्रस्ट बैजेस क्या होता है, आपकी जहाँ पे प्रोडक्ट लिस्टेड है उस प्रोडक्ट के नीचे कुछ ट्रस्ट बैजेस बने हुए आ जाते हैं, फ्री शिपिंग, फ्री होम डिलीवरी, 100% क्वालिटी ट्रस्टेड, इस तरह के कुछ बैजेस 4-5 बने हुए आ जाते हैं। वो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए बड़ा मेन रोल प्ले करते हैं। सेकंड नंबर पे एक चीज़ शायद आप लोगों ने नोटिस की हो, आज के दिन में आप कभी कोई वेबसाइट खोलते हो, कुछ वेबसाइट्स ई कॉमर्स की हैं, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद नीचे एक ऑप्शन आती है, समवन परचेज दिस प्रोडक्ट सम टाइम अगो, समवन परचेज दिस प्रोडक्ट सम टाइम्स अगो। ठीक है, ये भी एक बड़ा मजे का परचेज वाला ये भी प्लगइन से ही होता है। इन दोनों चीज़ों का मैं एडिशनल प्लगइन होता है वो आप लोगों को बता दूंगा, वो आप लोगों ने इसमें कर लेना लाजमी। सही है, ठीक हो गया। नेक्स्ट, SKU कोड क्या होता है? SKU कोड क्या होता है? नहीं पता। नहीं पता है? होती होगी, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। SKU कोड क्या होता है? अगर आपको कोई बिजनेस रिलेटेड स्टडी से ताल्लुक हो तो आप लोगों को आइडिया होगा, पूरी दुनिया में स्टॉक की मैनेजमेंट के लिए हर स्टॉक प्रोडक्ट को एक स्पेसिफिक कोड असाइन किया जाता है जिसको हम लोग SKU कोड कहते हैं। ठीक है, अगर आप लोग दराज के ऊपर देख लो, किसी भी रेप्यूटेड कंपनी के अंदर देख लो, वहाँ पे हर प्रोडक्ट को एक अलग अलग SKU कोड असाइन किया जाता है। जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं वहाँ मैनुअली तो नहीं हर प्रोडक्ट्स का इन्वेंट्री मैनेज होती है ना, सिस्टम्स के अंदर होती है। सिस्टम के अंदर इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए आपको SKU कोड प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, SKU कोड अगर आपकी प्रोडक्ट का है तो आप यहाँ पे अपनी ट्रैकिंग के लिए यहाँ पे लिख लोगे, नहीं है तो इसको यहाँ पे स्किप कर दोगे। सेकंड नंबर पे स्टॉक मैनेजमेंट करनी है या नहीं करनी है, आपने खुद अपने लिए साइन करना है ना, अपनी ट्रैकिंग के लिए, आपको किसी ने नहीं देना। फॉर एग्जांपल आप हाइपर में जाते हो, हाइपर स्टोर जाते हो, कारफोर इसका नाम है, वहाँ पे जाते हो, वहाँ पे क्या वो ये लिखता है कि आपने लाल मिर्च ले लिया 1 किलो, सिस्टम में ऐसे तो नहीं करता। बारकोड होता है वो उसको स्कैन करता है, हर बारकोड के ऊपर एक SKU कोड होता है जो उस बारकोड के बैकएंड पे साइन होता है। अब वो जो SKU कोड साइन करता है सॉफ्टवेयर के लिए, वो SKU कोड उसने उठाना है, उसने ये नहीं उठाना है कि लाल मिर्च 2 किलो आ गई, लाल मिर्च 3 किलो आ गई, उसने वो SKU कोड उठाना है। अलग से कुछ सॉफ्टवेयर होता है क्या क्या? नहीं, ये तो आपको बाय डिफॉल्ट खुद ही ऑप्शन दे रहा है ना कि आप SKU कोड यहाँ पे लगा सकते हो अगर आपने अपनी स्टॉक मैनेजमेंट के लिए लगाना है। इसका फ़ायदा से भी होता है कि आपने कल को अपनी इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए इसको यूज़ करना है तो आप यहाँ से देख सकते हो कि फ़लाना SKU कोड की फ़लाने इतने पीसेस पड़े हुए, आप इसको पर्सनली देख सकते हो। ये सिस्टम जनरेटेड कोड होते हैं या ये बंदा जनरेट देखो, अगर आपका कोई प्रॉपर सॉफ्टवेयर है तो आप सिस्टम जनरेटेड कोड्स के ऊपर आ सकते हो, बट अगर आपने सॉफ्टवेयर अभी नहीं लिया हुआ तो फिर आप अपनी आसानी के लिए इसको मैन जनरेटेड कोड्स भी कह सकते हो, लगा सकते हो अपनी तरफ से, कुछ भी लगा सकते हो। ये आपकी अपनी आसानी के लिए कि आप किस प्रोडक्ट को किस नंबर से किस नाम से ट्रैक करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अब आप काम कर रहे हो हैंडबैग्स के अंदर। अब हैंडबैग्स के अंदर एक ही तरह के हैंडबैग्स में 100 किस्म की डिज़ाइन है, 100 किस्म की क्वालिटी हैं। आप उनको किस तरह से स्टॉक मैनेजमेंट के अंदर लिखोगे? हर एक को तो नहीं लिख सकते ABC बैग, ABC बैग, ये वो। अब आपको बैकएंड पे कोई कोड लगाना पड़ेगा ना उसको, यार ये बैग का कोड नंबर आ गया ABC 12010, ये कोड आ गया इस बैग का। अब मैंने सारी इन्वेंट्री इसकी इस कोड पे मैनेज करनी है, वो एक्चुअली आपका SKU कोड होगा जो यहाँ पे लग रहा होगा। क्लियर है सबको? कोई कन्फ्यूजन? SKU कोड के बाद एक ऑप्शन है स्टॉक मैनेजमेंट की। स्टॉक मैनेजमेंट के अंदर क्या है कि अगर आप चाहते हो कि जितना आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है सिर्फ उतने ही मुझे ऑर्डर आए और उसके बाद प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, सोल्ड आउट शो होना शुरू हो जाए, तो आपने स्टॉक मैनेजमेंट पे क्लिक कर देना है। यहाँ जाके इसकी क्वांटिटी लिख देनी है 5, 6, 10 जितनी भी आपके पास पड़े हुए हैं, ये शो नहीं होगी। कुछ थीम्स में होती भी है, आपने थीम चेक कर ली नहीं, कुछ थीम्स में ये शो होती है, फिर उसको हाइड करने के लिए भी हमें कोई प्लगइन करना पड़ता है। तो इसलिए कोशिश करनी है कि आप ऐसी थीम ही करो जिसमें ना शो हो रही हो। सही है सर, हम ये प्लगइन्स जो हैं वो अगर गूगल पे लिखें तो हमें पता चल जाएंगे कि किस चीज़ के लिए कौन सी प्लगइन्स यूज पता चल जाते हैं, बट कोशिश करना मिनिमम से मिनिमम प्लगइन्स रखना। जितने ज़्यादा प्लगइन्स कर लोगे ना अपनी वेबसाइट में, उतनी वेबसाइट स्लो होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वेबसाइट आपकी डेटाबेस के अंदर लोड ले रहे होते हैं। जितने ज़्यादा प्लगइन्स मतलब कि उतना ज़्यादा लोड, जितना आपके फ़ोन में कम स्टोरेज फ्री होगी उतनी स्पीड भी उसकी स्लो हो रही होगी। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि मेरी प्रोडक्ट लाइफ टाइम अवेलेबल है, कोई सोल्ड आउट वाला मसला ही नहीं, कोई बंदा जितनी मर्जी परचेज़ करे, आपने इसको छोड़ देना। अब आपकी प्रोडक्ट कोई बंदा जितनी मर्जी परचेज़ कर ले, कोई थ्रेशोल्ड नहीं होगा। ठीक है, मैं ज़रा इसके ऊपर आता हूँ। एक चीज़ यहाँ पे आ गई, लो स्टॉक थ्रेशोल्ड आपको प्रोवाइड करेगा आपका स्टोर कि आपके पास अगर 2 से पीसेस कम रह जाएंगे तो आपको बोल देगा कि भाई लो स्टॉक रह गया इस प्रोडक्ट का, इसको परचेज़ का, इसको रीस्टॉक कर लो या जो भी करना है। लास्टली सोल्ड इंडिविजुअली, अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, ये यूजुअली लोग सेल्स के ऊपर करते हैं जब सेल्स लगी होती हैं। सर ये क्या है, लो बैकवर्ड्स वगैरह?
अलाउ बैक ऑर्डर्स का ये मतलब है कि आपने अभी मेरी वेबसाइट पे आके एक ऑर्डर किया और साथ ही आप दोबारा आगे, साथ ही आपने दोबारा सेम प्रोडक्ट का एक और ऑर्डर कर लिया। अगर आप अलाउ करते हो फिर तो एक बंदा एक टाइम पे जितनी मर्जी आपके बैक ऑर्डर्स कर ले। डू नॉट अलाउ का मतलब है कि एक बंदा अगर वेबसाइट पर ऑर्डर करने आएगा, वो अभी ऑर्डर करेंगे, साथ ही दोबारा ऑर्डर करने लगेगा उस प्रोडक्ट का, वो उसको कहेगा कि भाई आपने अभी ऑर्डर किया है, अब आप बैक ऑर्डर कर रहे हो दोबारा, थोड़ी देर वेट कर लो, ठीक है। यहाँ अगर आपसे बाय मिस्टेक बैक ऑर्डर हो रहा है तो आप इसको रिजॉल्व करके कोई और प्रोडक्ट ऐड कर लो। क्या रखना चाहिए? प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी है कि आप कहते हो कि बंदा जितने मर्जी ले ले, मुझे कोई मसला नहीं, इसको अलाउ कर दो। अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी नहीं है तो अलाउ बट नोटिफाई कस्टमर या डू नॉट अलाउ के ऊपर भी जा सकते हो, ठीक है। लिमिट परचेज 1 आइटम पर ऑर्डर, ये आप लोगों ने कब करना है? जब आप लोगों की सेल लगी हुई है और आप लोगों ने कोई बड़ी इफेक्टिव प्राइस पे दे दी है। शायद आप लोगों को आइडिया होगा, एयरलिफ्ट एक मार्केट में ब्रांड था एक टाइम पे, जो बंद हो चुका है आज के दिन में, जो ग्रोसरी के अंदर काम करता था। एयरलिफ्ट के बंद होने के अंदर एक रीज़न ये भी थी कि वो जब ऑफर लगाते थे, अब उन्होंने ऑफर एक लगाई है कभी कि डालडा का ऑयल है 600 रुपये लीटर वाला, उसने ऑफर लगा दी 500 रुपये में ले लो। होलसेल प्राइस भी शायद उसकी 500 नहीं है, उसने कहा जी 500 रुपये में ले लो। अब लोग क्या कर रहे थे, 50-50, 60-60, 100 इकट्ठे उन्होंने ले लिए, उससे जो बचत आ रही थी वो जाके मार्केट में बेच दी। नुकसान एयरलिफ्ट वाले को जा रहा है, उस बंदे को तो नहीं जा रहा, वो तो फ़ायदे में ही जा रहा है जो बंदा ले रहा है। इसका इसलिए इसी से बचने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर आपने इसको टिक कर देते हो तो एक बंदा एक दफ़ा एक ही प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकता है। दूसरी दफ़ा उस प्रोडक्ट को परचेज़ करने आएगा, वो कहेगा भैया आपने एक परचेज़ कर लिए, अब आप परचेज़ नहीं कर सकते हो। हाँ, इसके जुगाड़ हल मौजूद हैं कि अगर वो बंदा दूसरे अकाउंट से आ जाता है परचेज़ करने के लिए तो ऑब्वियसली उसको वो करने देगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिटेल्ड ये टारगेट नहीं पकड़ पाता कस्टमर्स को कि वो दूसरे अकाउंट से आए और उसको पकड़ ले, ठीक है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, इसके अंदर आप लोगों ने शॉर्टली बुलेटेड फॉर्म के अंदर अपनी प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स सारी की सारी जो है ना वो असाइन कर देनी है। असाइन करने के बाद इधर आना है। वैसे सर हम ई कॉमर्स को कन्वर्ट करके कैटेगरी ऐड कर सकते हैं जिसमें हम एफिलिएटेड प्रोडक्ट्स उस कैटेगरी में लाएं, ताकि अगर हमारी ट्रैफिक आ रही है तो वो हमारे लिंक से उधर जाए, उससे भी पैसे जनरेट हो सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हो आप, लेकिन वो फिर आपका एक ई कॉमर्स स्टोर का वेबसाइट बनेगी, ब्रांड की वेबसाइट नहीं बनेगी। अगर आप इटसेल्फ अपने आप को एक ब्रांड बनाना चाहते हो तो फिर ये काम करोगे तो कस्टमर को बहुत बुरा इंप्रेशन पड़ेगा। उसमें डिफरेंट 4-5 कैटेगरीज हैं, न्यूज़ हैं, जैसे उर्दू पॉइंट की बनी हुई थी, उसमें डिफरेंट चीज़ें थी ना। नहीं, उर्दू पॉइंट के अंदर देखो ब्लॉग सारे अलग अलग तरीके से लिखे हुए हैं ना। ऐसा तो नहीं हो रहा कि वो आपकी वेबसाइट के ऊपर किसी और की एफिलिएट मार्केटिंग उसने शुरू कर दी है, ऐसा तो नहीं कर रहा। एफिलिएट मार्केटिंग एक्चुअल के अंदर जब कोई वेबसाइट शुरू करती है ना तो उस वेबसाइट का या उस नाम का जो इंटेंशन है वो ब्रांड से हटके एक स्टोर की तरफ चली जाती है। तो अगर आप अपने आप को एक स्टोर की तरह मार्केट में रखना चाहते हो तो यू आर गुड टू गो, आप ये काम कर सकते हो, बट एज अ ब्रांड ये काम रिकमेंडेड नहीं होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करना है आप लोगों ने, इधर आना है, सेट प्रोडक्ट इमेज के ऊपर जाना है और कोई भी इमेज, फॉर एग्जांपल मैं अभी के लिए उठाता हूँ यहाँ से ये वाली इमेज उठा लेता हूँ और मैं इसको सेट प्रोडक्ट इमेज पे जाता हूँ, ये इस पर क्लिक करता हूँ। ये वाली मेरी इमेज कौन सी होगी? जो मेरी मेन इमेज कहलाएगी, जो मेन इमेज मेरी फ्रंट टाइटल इमेज आ रही होगी, ठीक है, पिक्चर इमेज आ रही होगी इन शॉर्ट। प्रोडक्ट गैलरी, एक से ज़्यादा इमेजेस भी तो आपने लगानी है ना अलग अलग एंगल से। प्रोडक्ट गैलरी में आके आपने अलग अलग गैलरी वाली इमेजेस लगा लेनी है। इवन आप डिस्क्रिप्शन में भी आके अलग अलग लिंक्स, अलग अलग इमेजेस यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो। ऐड मीडिया में जाके यहाँ भी आप इमेजेस को ऐड कर सकते हो, ठीक है। दोनों जगह करनी है, एक जगह करनी है? ये जो डिस्क्रिप्शन वाली है ना, ये आपकी कुछ इस तरह शो हो रही होगी, मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट। फॉर एग्जांपल मैं इधर आता हूँ वेबसाइट पे, ये आ गई प्रोडक्ट, मैं इसमें मैंने ऐड की, मैं इसको दिखाता हूँ। ये वाली जो मेरी पिक्चर्स आ रही है ना सारी, ये वाली इसको आप मोबाइल पे खोलोगे ना तो आपको तो सही समझ आएगा, लैपटॉप का इसका व्यू थोड़ा सा ऐसा है। ये वाली जो मेरी इस साइड वाली इमेजेस आ रही है ना, ये सारी मेरी प्रोडक्ट गैलरी वाली इमेजेस हैं। ऑब्वियसली थीम चेंज है तो व्यू थोड़ा सा चेंज होगा आपकी वेबसाइट पे। ये जो इमेज आ रही है ना, ये मेरी डिस्क्रिप्शन वाली इमेज आ रही है, सही है। अगर मैं इसको मोबाइल व्यू में आप लोगों को समझाऊँ, आप लोगों के सामने एक मेन इमेज आएगी। अब आप इसको जब स्क्रॉल कर रहे हो राइट साइड पे, स्क्रॉल कर रहे हो राइट साइड पे, तो आपके सामने प्रोडक्ट गैलरी वाली इमेजेस आ रही हैं सारी। जब आप डिस्क्रिप्शन के लिए नीचे स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे आपकी डिस्क्रिप्शन वाली इमेज आ जाती है, ठीक है। क्लियर है सबको? डिस्क्रिप्शन में एक ही लगेगी? नहीं, डिस्क्रिप्शन में आप ज़्यादा भी लगा सकते हो, बट कोशिश करनी है कि इतनी ज़्यादा नहीं लगानी कि कस्टमर ऑकवर्ड फीलिंग का शिकार हो जाए आपकी डिस्क्रिप्शन को देख के। वर्डप्रेस पे यहाँ पे रखो। नहीं, मेरी शॉपिफाई पे, ठीक है। इसके बाद प्रोडक्ट कैटेगरी, अगर आपकी कोई पहले की नहीं है, ऐड कैटेगरी करनी है। ऐड कैटेगरी करके जिस तरह हमने ब्लॉगिंग के लिए कैटेगरी ऐड की थी, याद है सबको? तरीका याद है सबको? कैटेगरी ऐड करनी है और आप लोग अपनी कैटेगरीज को यहाँ पे लगा सकते हो। टैग्स जितना ब्लॉग्स के लिए लिखे थे, सेम वही काम है।
जितने वर्ड जो आप सोच सकते हो कि कोई बंदा सर्च करे और मेरा प्रोडक्ट वेबसाइट का ऊपर टॉप पे शो हो, वो तमाम वर्ड्स आपने इधर टैग्स के अंदर डाल देने। सर एक दफ़ा जैसे वो हमें जनरेट करके देता है गूगल या चैट जीपीटी, वो एक टाइम में कॉपी करके तो पेस्ट नहीं हो सकती, सिंगल हमें करना पड़ेगा। उसका एक और तरीका ये होता है कि आप उसको उठाओ, आके ना वेबसाइट पे ले जाओ या किसी भी टेक्स्ट वाली जगह पे ले जाओ और हर टैग के दरमियान में कोमा लगा दो। कोमे के साथ यहाँ पे लेके आओगे तो बस आपको बस एंटर करना पड़ेगा, वो सारे अपलोड हो जाएंगे। करके दिखाएगा ज़रा। कोमे के साथ नहीं हो रहा। अच्छा, मैं जुगाड़ पहले काफ़ी देर लगा चुका हूँ, पहले होता था इसके ऊपर कोई प्लगइन होता है? प्लगइन भी होता है, बट प्लगइन से हैं, प्लगइन होता है ऑटो टैग जनरेटर का। वो जब आप प्रोडक्ट ऐड करते हो ना तो वो ऑटो आपको टैग जनरेट करके दे देता है। अभी मैं नहीं चाह रहा कि आप लोग बिल्कुल ऑटोमेटिक काम के ऊपर आ जाओ, तो थोड़ा सा मैनुअल प्रैक्टिस होनी चाहिए आप लोगों की टैग जनरेट करने की। किस तरह एक दफ़ा अभी के लिए जो आज की असाइनमेंट होगी आप लोगों की, उसमें आप लोग मैनुअली टैग्स लगा के आओगे। नेक्स्ट नहीं, आज तो हम वैसे ही शुगर के लिए पढ़ रहे हैं, हो जाएगा। आपने नहीं आपने सिर्फ, मैंने आपको बताया, आपने सिर्फ अपना जैम बंद करके दोबारा ऑन करना है, आपका इंस्टॉल हो जाएगा। फिर भी नहीं होता, वर्डप्रेस दोबारा इंस्टॉल कर लो, हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी ग्लिच आता है लोकल होस्ट की वजह से। हमने तो इससे बनवाए थे ये जो ये टॉप राइट, ये क्या है? ये जो चैट जीपीटी का ऑप्शन आ रहा है। अच्छा ठीक है, इससे भी आप कर सकते हो। आप चैट जनरेटर का प्लगइन भी कर सकते हो। अभी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा प्लगइन करना, अभी मैं कहूँगा एक दफ़ा फॉर एटलीस्ट दिस टाइम एक दफ़ा आप लोग प्रोडक्ट्स को खुद मैनुअली टैग्स बना के आप लोगों को टैग्स की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। देन हम लोग आगे चल के इसको ऑटोमेटिक काम पे लगा देंगे, प्लगइन इंस्टॉल कर देंगे, ऑटोमेटिक वो टैग जनरेट करके देता जाएगा। याद रखना वैसे क्योंकि इसमें बहुत पता है, नहीं पता कब पता है, कोई बात नहीं, हम आगे जाके कर लेंगे इसको। सही है। इसके बाद आपने क्या करना है, इधर आना है, इसको प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप प्रीव्यू पे क्लिक करोगे आपके सामने आपकी प्रोडक्ट का पूरा प्रीव्यू खुल के आ जाएगा। और उसके बाद आप लोगों ने एट द एंड ऑफ द डे सिंपली क्या करो ना, पब्लिश करो। ये प्रीव्यू आ रहा है। क्या किया था? तो देख लेते हैं जो करतूत हमने खोले हैं उनका क्या रिजल्ट निकलता है। हमने ये कुछ देखा ही नहीं था। जो कुछ तो लिखा है ना भाई, इतनी देर में वो आ जाएगा। लो ये आ गया, 1000 रुपये की मेरी प्रोडक्ट थी, डिस्काउंट में करके 500 की मिल रही है, 5 पीसेस इन स्टॉक पड़े हुए हैं। ये इस थीम के अंदर है, इस थीम के अंदर ये शो कर रहा है। हम लोग वू कॉमर्स की सेटिंग में जाके इसको रिमूव करने की पूरी कोशिश करेंगे और उसको रिमूव कर लेंगे। ऐड टू कार्ट की ऑप्शन आ रही है यहाँ पे। अच्छा सर, अब इसकी सेटिंग्स जैसे मैंने इसको एयरपोर्ट तो फर्जनेशन भी इसको इमेज के टॉप पे लेके आनी है, सारी चीज़ें ऐड टू कार्ट की चेंज करनी है, जगह वगैरह ये सारा। कौन सी वाली जगह चेंज करनी है? ऐड टू कार्ट की जगह चेंज करनी ऐड टू है। कार्ट की, टेक्स्ट की, पिक्चर की, सारी सेटिंग मैंने चेंज करनी है। ये सारी सेटिंग आप तब चेंज करोगे जब आपका पेज डिज़ाइन होगा। अभी जिस पेज के ऊपर आ रही है ना, इसमें पेज डिज़ाइन नहीं है, अभी तो आपको एक्चुअल व्यू नज़र ही नहीं आ रहा है किस तरह का कस्टमर को नज़र आना है। ये तो ब्लॉग वाला पेज बना हुआ है ना। आपने जो मेन पेज बनाना है उसके ऊपर प्रोडक्ट किस तरह की नज़र आती है, उसके हिसाब से हम लोग एडिटिंग करेंगे वू कॉमर्स के अंदर जाके। अब हमारी ये वाली सारी एडिटिंग वू कॉमर्स के अंदर जाके हो रही होगी। एक चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है, एक चीज़ आप लोगों ने लाजमी करनी है। बाय डिफ़ॉल्ट वेबसाइट्स के अंदर सिर्फ ऐड टू कार्ट का ऑप्शन होता है। जिन वेबसाइट्स के ऊपर ऐड टू कार्ट का ऑप्शन ही सिर्फ होता है, वो मेरे ख्याल में सबसे थक्कर वेबसाइट्स होती हैं। क्योंकि आपकी वेबसाइट के ऊपर जब कस्टमर आता है, उसके पास अक्सर कस्टमर ऐसे भी हैं जिनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो पहले ऐड टू कार्ट करें, फिर आपकी कार्ट में जाएं, फिर वहाँ से जाके उसको परचेज़ करें। आपकी वेबसाइट पे झटपट वाला काम होना चाहिए। बाय नाउ का ऑप्शन हो, क्लिक करो, बाय नाउ करो एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है, इस काम के लिए कुछ वेबसाइट, कुछ थीम्स के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन मिल जाती है हमें बाय नाउ का बटन ऐड करने की, बट मोस्टली के लिए हमें प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ रहा होता है। ये ठीक है। सर वो ऊपर की लाइन भी आ रही है, होम है अनकैटेगराइज्ड एयरपोर्ट को क्या चीज़? ऊपर जो देखिए ये हाँ, ये कैसे ये कैटेगरी नहीं ना ऐड हुई। अभी आपकी कैटेगरीज नहीं ना ऐड हुई और आपका पेज भी नहीं ऐड हुआ होगा। अभी ये अनकैटेगराइज्ड एक पेज है जिसके ऊपर आपका ये वाला एयरपोर्ट प्रो लिस्टेड है। इस वजह से यहाँ पर मुझे इस तरह शो कर रहा है। सही है। ऐसी वेबसाइट नहीं जहाँ प्लगइन से पता चल जाए, सामने बहुत सीधा सही। लिखा हो बाय नाउ, बाय नाउ बाउनी और उसके सामने लिखा हो तो भाई ये प्लगइन नाम है इसका और ये एज ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट्स हैं जो कि आपको हर चीज़ के प्लगइन के बारे में बता देती हैं। अभी मैं आप लोगों को इसलिए नहीं कह रहा हूँ, उसके अंदर ना आप लोगों ने जिस तरह अभी में भूल जाना है। नहीं बोलता मैं आप लोगों को, साथ साथ पढ़ रहे हैं ना, हमें मैं आप लोगों पता है। मैं आपको बता रहा हूँ, भूलना नहीं, ये चीज़ें आप लोगों के लिए ज़रूरी है, बट अभी नहीं, अभी कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग। मैं आप लोग बिलीव नहीं करोगे, अपने जब मैं मार्केटिंग का कोर्स करवाता हूँ ना, एडवांटेज ऑडियंस के ऊपर मैं 4 लेक्चर्स पूरे दे देता हूँ, बट मैं एडवांटेज ऑडियंस पढ़ाता सबसे एंड पे आके। क्योंकि अगर मैं शुरू में एडवांटेज ऑडियंस पढ़ा दूँ ना, स्टूडेंट्स पर करते ही नहीं है मैनुअल ऑडियंस। वो पहले दिन ही सर एडवांटेज ऑडियंस पे ऑर्डर आना शुरू हो गए, ऑर्डर्स का मैंने 4 डालना है, प्रैक्टिस आप लोगों के इधर गई।
एडवांटेज ऑडियंस, अच्छा एडवांटेज ऑडियंस आपने लिंक बना लिया अपना? सर आज मैं आपसे वीडियो सारी लेके जाऊंगा। नहीं आज लिंक से बना लेते हैं। जब मेरी ना संयुक्तदार से भी यही लड़ाई चल रही थी, उन्होंने भी आगे किसी को लिंक देना था और वो मुझे 2 हफ्ते से कह रहे हैं। मैं कहा बस आज बन जाएगा, कल बन जाएगा। मुझे दे दें, वेबसाइट नहीं बनी हुई वो बना के जाएंगे आज तो बस। सर मुझे दे दें, मैं आपके नाम से बना के लिंक दे दूंगा। वो मसला नहीं है, कॉपी होने में बड़ा टाइम लग जाता है। जितनी वीडियोज़ है ना सारी देनी पड़ेंगी, सारी में बड़ा लैपटॉप दे दें हमें। एक दिन में लैपटॉप भी देता हूँ। चलो कहते हैं ऐसा कुछ करते हैं। अभी के लिए वापस आते हैं ज़रा। इस तरह से करके आपने क्या करना है, यहाँ से सिंपली पब्लिश के ऊपर क्लिक करना है एंड आपकी प्रोडक्ट्स क्या हो जाएंगी, लिस्टेड पब्लिश हो जाएंगी। और भी इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं। अभी आज के लिए हम लोग इसको यहीं पे रखते हैं, कल हम लोग मज़ीद आके इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अभी आप लोगों के लिए जो छोटी सी सर डीवी पे ही हो रहा है, है, डीवी पे चल रहा है। हाँ थीम डीवी है, थीम डीवी है, थीम डीवी है। ऊपर आपने वू कॉमर्स लगा दिया। अभी हमारी कस्टमाइजेशन भी रहती है, कल हम लोग इंशाल्लाह मेन पेज है वो सब चेंज हो जाएगा। अभी तो हमने प्रोडक्ट ऐड करना सीखी है, कस्टमाइजेशन तो सीखी नहीं अभी। हमारी 2 चीज़ें मेन रह जाएंगी। कल हम लोग अपना ई कॉमर्स के पार्ट को कंप्लीट करके, आप लोगों ने मुझे याद करा देना कि मैं भूल गया, कस्टमाइजेशन कल हम लोगों ने लाजमी सीखनी है जो थीम के अंदर हमें प्रोवाइड की जाती है। एक और भी चीज़ आप कह रहे थे वो भी मुझे याद करवानी है। क्या लिखा मैं इसलिए तो बता रहा था अभी। याद आ जाएगी, कल तक याद आ जाएगी। अभी तक हम लोगों ने जो सीखा है ना, अभी तक जो हम लोगों ने सीखा है वो एक्चुअली हमने थीम बिल्डर के साथ थीम के अंदर चेंजिंग की है, बट हम लोगों ने थीम की कस्टमाइजेशन नहीं की। हमारा वो वाला काम रह गया, थीम की कस्टमाइजेशन हम लोग कल करेंगे इंशाल्लाह। और उसके साथ साथ ई कॉमर्स का सेटअप भी अपना कंप्लीट करके आ रहे होंगे। बाय देन आज आप लोगों ने क्या करना है, छोटा सा मासूमाना सा काम करना है। 10 प्रोडक्ट्स लिस्ट करके आनी है। आइडियो वाला तो 10 मिनट का काम है। कितना टाइम लगे आपको? आधा घंटा इन लोगों ने दिया है सर। आपने कितना देर दिए? 20 मिनट। 20 मिनट। ये इन लोग देखो 20 मिनट में पूरी आइडियो कॉलेज की वेबसाइट बना ली। बैठे थे और 2-2 घंटे लगे हुए सर, रोजाना 2 घंटे लगते हैं। आपने आइडियो कॉलेज की वेबसाइट बनानी है पूरी, आप 5 प्रोडक्ट्स कराना साथ। सर हमारे लिए भी 5 रखिए सर, एक दिन में 10 कैसे लिस्ट करेंगे? 10 में क्या मुश्किल काम है? 20 मिनट में 10 नहीं ना होंगे। 2 मिनट में 1 हो जाएगी, इसमें कौन सा मुश्किल काम है? फिर वो टैग वाला काम। टैग के साथ, टैग बस लिस्ट करना है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ लिस्ट करना है। आइडियो कॉलेज की वेबसाइट बनानी है आपने, जहाँ तक बनती है। बनाने के बाद एटलीस्ट 2 प्रोडक्ट्स आपने करके आनी है, एटलीस्ट 2 आपके लिए स्पेशल। बाकियों की कोई और आइडियो कॉलेज की आपकी रहती थी ना, आपके लिए 2 सिर्फ आप दोनों की नहीं, आपकी हो गई है पूरी, आपकी हो गई है। सर प्रोडक्ट इस तरह करनी है सर, जिनकी नहीं बनी अभी वो इमरजेंसी हो गई। जिनकी नहीं बनी वो आइडियो कॉलेज की वेबसाइट बना के आएंगे, साथ 2 प्रोडक्ट्स लिस्ट करके आएंगे। और उनके लिए खुशखबरी ये भी है कि जितनी रिलैक्सेशन आज प्रोडक्ट से मिल रही है उतनी रिलैक्सेशन उनको नेक्स्ट असाइनमेंट के अंदर कवर अप हो जाएगी। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है कि आप लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है, नेक्स्ट असाइनमेंट ज़्यादा मिल जाएगी, डेट्स इट। ठीक है, प्रोग्राम 2 घंटे वो करने हैं, वो हमें वो करने हैं। अच्छा जो आइडियो थी उसको बस वही छोड़ना है। आइडियो कॉलेज की एक और नहीं बना लो। हाँ, कोई सी वैसे तरीका पता चल गया, कुछ है कंफ्यूजन, जैसे वो इमेज के साइज बड़े में आ रहा था। आपको जहाँ पे कंफ्यूजन होती है आप बताना, मैं उसको बैठ के एक्चुअली मैसेज भी यही किया था कि हमें अच्छा सर इधर लिख लें सर, इधर लिखें कि हमें मॉड्यूल ये इस तरह सर कर लिया करें हम लोग कि इस इधर लिख लिया करें नोटपैड पे और एक बार लिख ले ताकि हमें याद रहे हमने कल क्या पढ़ना है। हाँ तो ठीक है, क्योंकि मैं बस गलती से कह रहा हूँ हम भूल जाते हैं। ये रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग में भी है। रिकॉर्डिंग देखते हो आप? हाँ अच्छा, कल इंशाल्लाह हम लोग की पूरी कोशिश होगी ई कॉमर्स को हम लोग पूरा कंप्लीट करें, कस्टमाइजेशन को सीखें। कस्टमाइजेशन के अंदर अगर आप लोगों को मॉड्यूल्स के अंदर इशू आ रहा है, हम लोग मॉड्यूल्स के ऊपर भी एक दफ़ा सारे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा क्लियर कर दें, ये जो आप कह रहे हैं कि 5 प्रोडक्ट लिस्ट 10 प्रोडक्ट लिस्ट करनी कैसे करते हैं? कैसे करना? अभी मैंने इतनी देर से क्या किया है, सुन तो नहीं, हाँ, प्रोडक्ट लेंगे इस तरह से ये सारा करेंगे लिस्ट जो आपने किया। दैट्स इट। सिर्फ आप लोगों ने एक चीज़ अलग करनी है जो मैंने नहीं की, आप लोगों की SEO ऑप्टिमाइज प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन चाहिए मुझे, आप लोगों से मुझे SEO ऑप्टिमाइज शॉर्ट डिस्क्रिप्शन चाहिए, आप लोगों से मुझे बस थोड़ा सा ये लास्ट चीज़ रह गई है आप लोगों से। संडे है भाई कल, सर हमने तो कल ये तो आप लोगों ने चैट जीपीटी से लिखवानी है। चैट जीपीटी ने कितना टाइम लेना है लिखने में? नहीं आपने क्या कहा, क्या क्या करना है हमने एडिशनल जो आपने नहीं किया। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखनी है, चैट जीपीटी से लिखवाओगे आप लोग। यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखनी है, वो भी चैट जीपीटी से लिखवाओगे आप लोग। ऑप्टिमाइज हो SEO के रिलेटेड वो तो थोड़ा सा एडिशनल काम है, वो भी 2 मिनट में हो जाएगा। और प्रोडक्ट टैग्स ऐड करने हैं। प्रोडक्ट टैग्स आप लोगों के लिए मैं छूट दे देता हूँ, 50 टैग्स
आप लोगों ने ऐड कराना है बस। सर वो जो 4 to 5% आप कह रहे थे वो जैसे हमारा सर जो 4 से 5% हम लोग कह रहे